अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम वसीम मलिक है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में इस वक्त मौजूद हूँ। मैं अक्सर अपनी बेशतर वीडियोज़ में ये कहा करता हूँ कि मौजूदा निज़ाम चीफ जस्टिस काजी फ़ायज़ ईसा का निज़ाम है। मौजूदा इस्टेब्लिशमेंट चीफ जस्टिस काजी फ़ायज़ ईसा की पसंदीदा इस्टेब्लिशमेंट है और मौजूदा हुकूमतें चीफ जस्टिस काजी फ़ायज़ ईसा की लाडली हुकूमतें हैं। और फिर चीफ जस्टिस काजी फ़ायज़ ईसा सुप्रीम कोर्ट में बैठ कर उन हुकूमतों की सहूलतकारी में, उस निज़ाम की सहूलतकारी में इस हद तक आगे बढ़े कि अब उन्हें अपने ही घर में शिकस्त हो रही है। और वो जो उनका एक पसंदीदा कानून था, जिसके बड़े चर्चे किए गए, जिस पर बड़े भंगड़े डाले गए, अब वही उनके गले पड़ चुका है। और फिर हालात ऐसे देखिए कि चीफ जस्टिस काजी फ़ायज़ ईसा को हर नए रोज़ सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में या पाकिस्तान के अदालती महाज पर एक नई शिकस्त का सामना होता है। इन तमाम तर मामलात की वजूहात क्या हैं? गुज़श्ता रोज़ एक कमेटी का इजलास हुआ जिसमें चीफ जस्टिस काजी फ़ायज़ ईसा को शिकस्त हुई और बज़ाहिर ये शिकस्त चीफ जस्टिस काजी फ़ायज़ ईसा को नहीं बल्कि मुस्लिम लीग नून, या फिर अगर यूँ कहिए कि नवाज़ शरीफ साहब साबिक़ वज़ीर आज़म, ये उन्हें शिकस्त थी तो ये गलत ना होगा। और इस शिकस्त में जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस मुनीब अख्तर का बड़ा वाज़ेह किरदार है कि उन्होंने चीफ जस्टिस काजी फ़ायज़ ईसा से इख्तलाफ किया और पहली मरतबा गुज़श्ता रोज़ चीफ जस्टिस काजी फ़ायज़ ईसा की 3 रुकनी जजेस कमेटी में चीफ जस्टिस काजी फ़ायज़ ईसा को सुबकी का सामना करना पड़ा। मगर गुज़श्ता मामलात को देखिए तो चीफ जस्टिस हर इजलास में कमेटी के चाहे जितने भी बड़े बेंचेस हों, अहम अमूर पर बेंचेस की तश्कील हो, तो चीफ जस्टिस काजी फ़ायज़ ईसा का मुद्दा ही माना जाता था। मगर 12 जुलाई के बाद, जैसे मैंने आपको एक वीडियो में कहा था कि 12 जुलाई के रोज़ जब चीफ जस्टिस काजी फ़ायज़ ईसा ने फ़ैसला पढ़ने के लिए जस्टिस मंसूर अली शाह को फ़ाइल दी, तो वो फ़ाइल नहीं थी बल्कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का चीफ जस्टिस का कलमदान था जो उन्होंने जस्टिस मंसूर अली शाह के हवाले किया था। अब गुज़श्ता रोज़ एक कमेटी की मीटिंग हुई है और उसमें अगेन चीफ जस्टिस काजी फ़ायज़ ईसा, जो इस मौजूदा निज़ाम को, अपने लाडली इस्टेब्लिशमेंट, अपनी पसंदीदा हुकूमत को सहूलतकारी फराहम करना चाहते थे, उसमें नाकामी का सामना हुआ है। तो ये तमाम तर मामलात क्या हैं, आज की इस वीडियो में ज़रा तफसील से बात कर लेते हैं। तो जनाब 12 जुलाई 2024 मखसूस नशिस्तों के केस का फ़ैसला आता है। चीफ जस्टिस काजी फ़ायज़ ईसा उसमें माइनॉरिटी में, बल्कि माइनॉरिटी ही क्या, सुप्रीम कोर्ट का कोई भी जज चीफ जस्टिस काजी फ़ायज़ ईसा के साथ नहीं होता। यानी चीफ जस्टिस पाकिस्तान, एक वक्त था कि जब उसने चीफ जस्टिस का कलमदान संभाला तो प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट का पहला फ़ैसला आया। चीफ जस्टिस को 10-5 की अक्सरियत हासिल थी और फिर इन 8 से 10 महीनों में वो हालात को खुद इस नहज तक लेके गए कि मखसूस नशिस्तों के केस में कोई एक जज भी उनके साथ नहीं था। चीफ जस्टिस काजी फ़ायज़ ईसा ने अपना फ़ैसला तक तहरीर नहीं किया, बल्कि जस्टिस जमाल खान मंदोखेल का जो इख्तलाफी नोट था उस पर दस्तखत करके कहा कि वो जस्टिस जमाल खान मंदोखेल के इख्तलाफी नोट से उसकी हामी भरते हैं या वही अपनाते हैं, वही उनका फ़ैसला होगा। तो उस दिन के बाद से हमने देखा कि वो जो एक एडहॉक जजेस वाला पूरा एक चैप्टर चला, आज के रोज़ 3 बजे खैर इजलास भी है एडहॉक जजेस की तैनाती का, और उसमें भी चीफ जस्टिस काजी फ़ायज़ ईसा को 2 दिन के दौरान 2 बड़ी शिकस्त, मुशीर आलम, जस्टिस मकबूल बाखिर, उनका रिक्यूज़ल। तो खैर एडहॉक जजेस का आज 3 बजे इजलास है, तो उस पर जो भी मामलात होंगे एक अलग से वीडियो आपके सामने रखूँगा। मगर गुज़श्ता रोज़ वो जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का 12 जुलाई का एक फ़ैसला था मखसूस नशिस्तों से मुताल्लिक़, उस पर वफाकी हुकूमत ने फ़ैसला किया था कि वो नज़र सानी अपील दायर करेगी, रिव्यू फ़ाइल किया जाएगा। और अमूमन हम देखते हैं कि जब कोई फ़ैसला आता है तो उस फ़ैसले का जो तफसीली फ़ैसला आता है, जो डिटेल रीजनिंग आती है, उसका इंतज़ार किया जाता है, क्योंकि जजेस ने मुख्तसर फ़ैसले में अपने फ़ैसले की वजूहात नहीं लिखी होती, किसी कानून का, किसी अदालती नज़ीर का हवाला नहीं दिया होता, सिर्फ आर्डर ऑफ द कोर्ट होता है कि अदालत फ़लाँ शख्स को ये अहकामात दे रही है। मगर अभी तफसीली फ़ैसला मखसूस नशिस्तों का आया ही नहीं। वफाकी हुकूमत ने एक कदम आगे बढ़ते हुए एक कार्ड खेला, और ये उसी रोज़ की बात है जब अता तारड़ साहब मीडिया पर आए। उन्होंने पहले कहा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को बैन करने जा रहे हैं, फिर उन्होंने कहा कि इमरान खान, आरिफ अलवी और कासिम सूरी पर आर्टिकल 6 लगाने जा रहे हैं। तीसरी बात उन्होंने की कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ नज़र सानी की अपील दायर करने जा रहे हैं। बतौर कोर्ट रिपोर्टर हमें लगा कि मुस्लिम लीग नून ने इंतहाई जल्दबाजी का मुजाहरा किया और ये शायद वो एक ऐसा कार्ड था जो बहुत पहले खेल दिया गया, जो कि एक्चुअली मैंने उस दिन इस इकदाम को कहा था कि मुस्लिम लीग नून ने एक ही प्रेस कॉन्फ्रेंस में अपने वो जो 3 पत्ते थे वो तीनों ही मिस फायर कर दिए। अगर उन्हें वक्त पर इस्तेमाल किया जाता, सियासी बसात है, सियासतदानों ने सियासत करनी है,
तो अगर आपने सियासत भी करनी थी तो किसी से मशवरा लेके कोई ढंग से कर ली होती। एक दिन में अता तारड़ के मुंह से आपने 3 मिस फायर करवा दिए। तो बहरहाल वो जो मामला था नजर सानी का, वो सुप्रीम कोर्ट आया। सबसे पहले जब दरख्वास्त दायर होती है तो ये दरख्वास्त साबिक वज़ीर आज़म मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ के तवस्सुत से दायर होती है। ये दरख्वास्त वफाकी हुकूमत दायर नहीं करती, ये दरख्वास्त मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ मुस्लिम लीग नून के बिहाफ पर दरख्वास्त दायर करते हैं। यानी नवाज शरीफ साहब पहली मरतबा चीफ जस्टिस काजी फाजिसा की अदालत में या मुल्क की सबसे बड़ी अदालत में बराह रास्त आते हैं, अपने नाम के साथ आते हैं। दरख्वास्त पर सबसे पहले डायरी नंबर मामूल का काम है वो लगाया जाता है। कल के रोज़ उससे मुतालिक 2 बड़ी डेवलपमेंट्स होती हैं। सबसे पहले उस दरख्वास्त पर रजिस्ट्रार ऑफिस नंबर अलॉट करता है और उसके बाद कल जैसा कि जुमेरात था, जुमेरात के दिन सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट के तहत जो कायम 3 रुकनी कमेटी है उसका इजलास होता है, हर हफ्ते होता है, जिसमें जो भी अहम मामलात हैं उसमें जजेस बैठकर 2 अक्सरियत से जो फैसला होता है वो कर देते हैं। आज तक ये तारीख है जब से प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट बना। शुरू में जस्टिस इजाजुल हसन और जस्टिस सरदार तारिक मसूद साहब चीफ जस्टिस काजी फाजिसा के साथ बैठते थे और इस दौरान में जस्टिस इजाजुल हसन रिक्यूज़ल कर भी जाते थे तो सरदार साहब जो है वो चीफ जस्टिस काजी फाजिसा का साथ देते थे। चीफ जस्टिस काजी फाजिसा की मर्जी से सुप्रीम कोर्ट चल रही थी। फिर जस्टिस मंसूर अली शाह आ गए, जस्टिस मंसूर अली शाह ने भी चीफ जस्टिस काजी फाजिसा का साथ दिया। फिर जस्टिस मुनीब आए, वो इख्तलाफ तो करते रहे लेकिन जस्टिस मंसूर अली शाह हर मामले पर, फौजी अदालतों का मामला हो, इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स का मामला हो, दीगर मामला हो, चीफ जस्टिस काजी फाजिसा का साथ देते रहे। कल कमेटी का इजलास हुआ और उसमें नजर सानी की दरख्वास्त सामने रखी गई कि इसे लगाया जाए या ना लगाया जाए। चीफ जस्टिस काजी फाजिसा ने कहा कि इसे फिल फोर लगाया जाए। यानी हम जो सोच रहे थे कि मुस्लिम लीग नून ने जल्दबाजी का मुजाहरा किया, चीफ जस्टिस काजी फाजिसा को गालबन मुस्लिम लीग नून से भी ज़्यादा जल्दी थी कि वो कह रहे कि इस दरख्वास्त को समाअत के लिए मुकर्रर किया जाए फिल फोर। मगर जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस मुनीब अख्तर ने मुखालफत की तो 2-1 की अक्सरियत से ये दरख्वास्त अब नहीं लगने जा रही। जो वजूहात बताई गई हैं जस्टिस मुनीब अख्तर और जस्टिस मंसूर अली शाह की वजह से तरफ से कि जब तक मखसूस नशिस्तों का तफसीली फैसला नहीं आता ये नजर सानी की दरख्वास्त नहीं लगाई जाएगी। और दूसरा उन्होंने कहा कि जजेस इस वक्त छुट्टियों पर हैं, 13 रुकनी फुल कोर्ट इन छुट्टियों के दौरान मुयस्सर नहीं है। तो मैंने गालबन गुज़श्ता वीडियो में भी मैं आपको बताया था कि ये जो नजर सानी की दरख्वास्त है ये दायर तो हो चुकी है, मुस्लिम लीग नून ने एक मिस फायर तो कर दिया, मगर मैं इसे गर्मियों की छुट्टियों के बाद देख रहा हूँ कि ये समाअत के लिए मुकर्रर होगी। तो बिल्कुल वैसा ही हुआ और चीफ जस्टिस काजी फाजिसा को सुब्ती का सामना करना पड़ा। और यही वो प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट है जो चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल के हाथ पांव बांधने के लिए, जब वो पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में इंतखाबात करवाने के लिए बजिद थे, सुप्रीम कोर्ट फैसले दे रही थी 2023 में, चीफ जस्टिस काजी फाजिसा और एक सेक्शन ऑफ जजेस जो जस्टिस बंदयाल की मुखालफत में निज़ाम की हिमायत कर रहे थे और चीफ जस्टिस बंदयाल को कमज़ोर पर कमज़ोर किए जाने के इक़दाम किए जा रहे थे। तो फिर उसी दौरान उस वक्त की PDM हुकूमत ने एक प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट 2023 के नाम से कानून पास किया। चीफ जस्टिस से इख्तियारात लेकर 3 रुकनी कमेटी के पास दे दिए, क्योंकि उस वक्त सीनियरिटी में 3 जजेस में जस्टिस बंदयाल, जस्टिस सरदार तारिक मसूद और चीफ जस्टिस काजी फाजिसा थे। जायल ये बिछाया गया था कि जब ये 3 रुकनी कमेटी बन जाएगी तो चीफ जस्टिस बंदयाल माइनॉरिटी में होंगे, काजी साहब और तारिक साहब जो हैं वो मेजॉरिटी में होंगे और वो चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल को सुप्रीम कोर्ट की किसी रजिस्ट्री में भेज दिया जाएगा, कोई बेंच वहाँ पर फिक्स कर दिया जाएगा। तो इस तरह की इतलात और इस तरह की कोशिशें थी। वक्त गुजरा, प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट पर जस्टिस बंदयाल ने तो अपना सारा ही वक्त उस पर हुक्म इम्तना डालकर गुजार दिया। चीफ जस्टिस काजी फाजिसा आए, फ़ौरन ही कहा कि प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट पर फुल कोर्ट बनेगी, फुल कोर्ट बनी, क्रेडिट भी लेते रहे कि मैंने अपनी पावर्स को डिज़ोल्व किया। तो अब वही पसंदीदा कानून जो नवाज शरीफ साहब की हिदायत पर पार्लियामान ने बनाया, चीफ जस्टिस काजी फाजिसा का पसंदीदा कानून था, वो अब नवाज शरीफ साहब की दरख्वास्त और चीफ जस्टिस काजी फाजिसा की ख्वाहिश उन दोनों के आड़े आया और जो दरख्वास्त है समाअत के लिए मुकर्रर नहीं हो सकी। तो ये तमाम तर मामलात हैं, मगर यहाँ पर मेलाफाइडी इंटेंट देखिए चीफ जस्टिस काजी फाजिसा की कि एक नजर सानी की दरख्वास्त जो है वो फरवरी की 6 तारीख को दायर की गई थी। 3 जजेस हैं जिन्होंने वो नजर सानी की दरख्वास्त सुननी है, वो अभी तक मुकर्रर नहीं की गई। फरवरी गुजरा, मार्च गुजरा, अप्रैल गुजरा, मई गुजरा, जून गुजरा, जुलाई, 6ठा महीना आ चुका है, वो नजर सानी की दरख्वास्त दायर नहीं की गई, क्योंकि वो नजर सानी की दरख्वास्त सुप्रीम कोर्ट के 13 जनवरी के रात को 11:30 के उस फैसले से मुताल्लिक है जब चीफ जस्टिस काजी फाजिसा, जस्टिस जमाल खान मंदोखेल
और जस्टिस मुसर्रत हिलाली ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से इंतखाबात से कबल बल्ले का इंतखाबी निशान वापस ले लिया था। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने उस पर रिव्यू डाला, 6 महीने गुजरने के बावजूद रिव्यू नहीं लगाया गया। मगर 12 जुलाई को फैसला आता है, 15 जुलाई को अगर वफाकी हुकूमत या मुस्लिम लीग नून उस पर रिव्यू फाइल करती है तो फिर चीफ जस्टिस काजी फैज़ ईसा कल 18 जुलाई को कमेटी के इजलास में बैठकर कहते हैं कि इसे फिल 4 लगाया जाए। आपका जनाब चीफ जस्टिस काजी फैज़ ईसा का पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से, इमरान खान से जो भी मामला हो, बुग़्ज़ हो, दुश्मनी हो, आपने उसे ज़ाती दुश्मनी बना लिया हो, मगर आप आदिल हैं। आप इस वक्त जिस मनसब पर बैठे हैं वो आदिल का मनसब है और आदिल होना, इंसाफ देना अल्लाह का वस्फ है। मगर चीफ जस्टिस काजी फैज़ ईसा बदकिस्मती देखिए कि इस हद तक चले गए कि हर वो इकदाम जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की मुखालफत में जाता है, चीफ जस्टिस काजी फैज़ ईसा निज़ाम की सहूलतकारी करते हैं। मगर 12 जुलाई के बाद से हालात तब्दील हो गए हैं। हर आने वाले दिन चीफ जस्टिस काजी फैज़ ईसा को एक नई सुबह की, एक नई शिकस्त का सामना करना पड़ता है। इस हवाले से जो भी मज़ीद तफसीलात होंगी, वसीम मलिक अपने इसी प्लेटफॉर्म से आपको आगाह रखेगा। तब तक के लिए मुझे दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह निगहबान।